तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट पार्ट के एंड में आप लोग देखा था, मास्टर जीरो कॉन्वे को नेक्स्ट मैच की प्रिपरेशन के लिए इस माउंटेन को छोड़कर अलग जगह जगाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो जितना लोगों से मिलेगा उतना ही उसका नॉलेज भी बढ़ेगा। पहले तो वो राजी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर मान जाता है। तो उसके बाद कॉन्वे वहां से चले जाता है और कुछ दूर जाने के बाद अचानक से उसको एक परी दिखता है और कॉन्वे पिघल जाता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में कॉन्वे जब उस परी को देखता है तो कॉन्वे सोचता है कि कौन है ये परी? ये पहले से ही अच्छा है कि यहाँ पर बैली नहीं है, ये और भी अच्छा है कि मैं इतनी सुंदर लेडी से मिला, ये मेरा बहुत ही अच्छा दिन है। फिर कॉन्वे उस लेडी को पूछता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं? अगर हम लोग एक ही रास्ते पर जा रहे हैं तो हम दोनों एक साथ जा सकते हैं। और तभी अचानक वो लेडी घूमकर कहती है कि हे कॉन्वे, तुमको इतना समय क्यों लगा? असल में वो लेडी और कोई नहीं है, वो बेली है। उसका असली रंग गलती से बाहर आ गई है। तो कॉन्वे उसको देखकर पहचान जाता है और कहते है कि तुम। और फिर बेली कहती है कि देखो, एक्सीडेंटली मेरी असली रंग बाहर आ चुकी है। देखो, मैं आपके लिए हर बार इंतजार किया है, देखो अगली बार से मैं और इंतजार नहीं करूंगी, ठीक है? तो कॉन्वे पूछता है कि ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या तुम जहर पिए हो? तो बेली कहती है कि तुम मुझे ये क्यों कह रहे हो? मैं अभी बहुत थक गई हूँ, क्या आप मेरे लिए मेरे पैर रगड़ सकते हैं? तो ये सुनकर कॉन्वे कहता है कि आर यू श्योर? उसके बाद सीन चेंज होता है और 4 महान नैतिक संप्रदाय के काम के बारे में बताया जाता है। काइजम एंड मिस्टी प्लेस, ये लोग सेंट्रल प्लेस का वेस्टर्न बॉर्डर को संभालता है। ये लोग हजारों सालों से डेमोन्स को रुका हुआ है। और कंगुन संप्रदाय साउथ साइड के पहरा देता है ताकि सेंट्रल पर कोई भी हमला ना कर सके, बुरे जानवर और मॉन्स्टर इन लोगों से बचाता है। और लिफ टेम्पल बीच मैदान के अंदर शून्य पर्वत पर बीच मैदान पे होने वाले हर चीज को देखता है। अनगिनत बहुत सारी ऐसी सीड्स है जो स्पाइडर की तरफ फैला हुआ है। ये लोग नॉर्मल पीपल को प्रोटेक्ट करता है और शांति बजाय रखता है। उसके बाद एपिसोड के शुरुआत में जो माउंटेन दिखाया गया था, उस माउंटेन को फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉन्वे कहने लगता है कि तुम लायर हो, तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे पैर रगड़ूं, मैंने तुम्हारा बात सुनी और तुम्हें मदद की, फिर तुमने मुझे मारा। तो फिर बेली सोचते है कि कॉन्वे, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। और तभी बेली कॉन्वे को कहती है कि हे, मुझे छूने की परमिशन तुम्हें कौन दिया? तो फिर कॉन्वे कहता है कि जो आपको अच्छा लगे, लेकिन आपको पैर में हुआ क्या है? आपको थोड़ा आराम करना चाहिए, तो फिर ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये सुनकर बेली सोचती है कि वो मेरे बारे में पहले से ही चिंतित है, ये अट्रैक्ट मेल मेथड बहुत ही वर्किंग है। तो उसके बाद कॉन्वे चादर बिछाता है और कहता है कि यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर लो। फिर कॉन्वे उस पर बैठता है और बैठकर हाथ पे शराब लेकर कहता है कि अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, अब जितना मर्जी उतना पी सकता हूँ। फिर बेली कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम भी तुम्हारा मालिक की तरह पियक्कर बनना चाहते हो? तुम्हारा मालिक ने मुझे आदेश दिया है कि तुम्हारे देखभाल करने के लिए, तो तुम ये चीज पीना बंद कर। तो कॉन्वे कहते है कि वो तो दिन भर पीता है, मैं तो सिर्फ कभी कभार पीता हूँ। तभी बेली को याद आती है कि हाँ, मेथड बुक में कहा गया है कि एक लड़की के सबसे आकर्षक समय तब होता है जब वो थोड़ी नशे में होती है और बेहोश दिखती है, ये ट्राई करने का एक अच्छा समय है। और तभी बेली उस ड्रिंक को पीने लगती है। ये देखकर कॉन्वे कहते है कि तो ये तुम्हारा पर्पस है, तो एक्चुअली तुम इसे पीना चाहती हो? तो बेली कहती है कि तो वो पीकर बेली कहती है कि ये बहुत ही स्पाइसी और कड़वा है, छी, अब इसे कैसे पीते हैं? तो कॉन्वे कहते है कि अगर तुम इसे नहीं पीना चाहते हो तो इसे वापस कर दो, वेस्ट मत करो। तो फिर बेली सोचती है कि अजीब बात है, लोग कहते हैं कि इसे पीने के बाद नशा आ जाती है, लेकिन मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रही है, शायद मुझे और भी थोड़ा पीनी पड़ेगी। तो बेली फिर से पीने लगती है। फिर ये देखकर कॉन्वे कहता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ा सा वेट करो फिर देखना रिजल्ट। शे, तुम सब पीते हो। उसके बाद बेली को नशा चढ़ जाती है और बेली कॉन्वे को कहती है कि तुमको क्या लगती है कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें इजीली पा सकती। और ये कहकर वो पर गिर जाती है। तभी कॉन्वे कहते हैं, हे तुम ठीक हो? डैम, इसको बहुत ही नशा चढ़ गया है। तो फिर कॉन्वे बेली को वहां पर सुलाता है। तो कॉन्वे बेली को थोड़ा सा टच कर दिया तो बेली नशे में कहती है कि हे डोंट टच मी, नशे में लड़की को बहुत ही अच्छी लगती है। और ये सब देखकर कॉन्वे कहते हैं कि जी लाओ, तुम देखो मेरे साथ क्या किया। और इधर बेली खर्राटे नीले रखती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और बेली इधर जग जाती है। तो बेली कहती है कि मैं कब सो गई, मेरा सर बहुत दुख रहा है। तो बेली अचानक से कॉन्वे को कहती है कि शिट, तुमने मुझे ड्रिंक में जहर दिया और मेरे साथ कुछ किया। कॉन्वे कहते हैं कि क्या? देखो, मैं मानता हूँ कि मैं पूरा हूँ, लेकिन मैं गधा नहीं हूँ कि दूसरे की कमजोरी पर मैं फायदा उठाऊं। तो बेली कहती कि अच्छी बात कही है, लेकिन मैं जब नशे में थी तो तुम मुझे टच भी नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि मैं इतना भी अट्रैक्टिव नहीं हूँ। देखो कॉन्वे, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें गलत समझा। तुम क्या रोस्ट कर रही हो? बहुत ही अच्छा स्मेल आ रही है। तो कॉन्वे कहते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो? तुम बस मेरे रोस्ट चिकन खाना चाहते हो, है ना? देखो, मेरे पास केवल एक ही है, अगर तुम खाना चाहते हो तो खुद ला के पका के खाओ। उस रोस्ट चिकन का स्मेल बेली के नाक पे जाती है। तभी बेली चीखती है और कॉन्वे कहते हैं कि तुम ये जानबूझकर किया, ठीक है? तो फिर बेली प्यार से कहती है कि भाई कॉन्वे, तुम इतना कंजूस मत बनो, अब सबसे अच्छी भाई है, आप मुझे इसका आधा हिस्सा देंगे, ठीक है? कॉन्वे कहते हैं कि ठीक है, अब इसे रोको, मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझसे इस तरह बात मत करो, तुम मेरी माँ की उम्र जैसी हो, आज तुम्हें ये क्या हो रहा है? तो बेली कहती है कि आपका क्या मतलब है? जियारा तुमसे 100 साल बड़ी है, तो फिर भी तुम्हें बड़े भाई क्यों कह सकती है? आई डोंट केयर, अगर वो तुम्हें भाई कह सकती है तो मैं भी तुम्हें कहूंगा कॉन्वे भाई, कॉन्वे भाई। उसके बाद सीन चेंज होता है और वो दोनों को पीर के पास सोता हुआ दिखाया जाता है। यहाँ पर कॉन्वे सोचने लगता है कि उसको क्या हुआ है, वो आज पूरी तरह से
अलग लग रही है, वो सच में मेरे लिए एक चीज। तो कन्वे का मन में लड्डू फूटने लगता है। तो कन्वे सोचता है कि हालांकि वो कभी कभी मनमोहती होती है, लेकिन वो 6 फेरियों में से एक है। उसका रूप, बॉडी शेप एंड स्किन कलर बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली जिलो का सजेशन इतना बुरा नहीं है, ये मेरे लिए इतना खराब नहीं है। उसके बाद बदल बहुत ही गरजने लगता है। तो कन्वे झटाक से उठ जाता है और बेली नींद में कहती है कि क्या कर रही हो तुम। तो कन्वे कहते हैं कि जोर जोर से पेशाब लगी है, इधर मत देख। तो बेली सोचती है कि उसको सच में क्या बैग लाने की जरूरत है। तो वर्ड है। और तभी चेहरे की गाल में 1-2 बूंद बारिश पड़ने लगती है। अचानक से बारिश बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो कन्वे एक शेल्टर में चले जाता है। तो कन्वे कहता है कि थैंक गॉड, मैं पहले से ही प्रेडिक्ट किया था, नहीं तो मैं भीग जाता। तभी कन्वे के पास बेली आती है और बेली कहते हैं कि कन्वे तुम गधा हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि बारिश होने वाली थी। तुमने मुझे झूठ भी बोला और अपने लिए आराम की जगह भी ढूंढ लिया। हटो यहाँ से, मुझे थोड़ा रूम शेयर करो। तो कन्वे कहते हैं कि अरे यहाँ पर और एक दूसरा आदमी नहीं फिट हो सकता है, तुम क्यों और एक नहीं ढूंढ लेते। तो बेली कहती है कि शट अप, जल्दी हटो यहाँ से, मैं बहुत ही पतली हूँ। तो फिर कन्वे बेली को कहते हैं कि बेली तुम सिर्फ 1 सेकंड के लिए बाहर जाओ, मुझे एडजस्ट करने दो, पहले मेरा मुंह सून पड़ चुका है। तो बेली कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं, तुम पहले मुझे क्यों बताए नहीं, ये तुम्हारा सजा है। उसके बाद कन्वे बहुत मुश्किल से खुद को एडजस्ट करता है और तभी उसका नजर बेली की गले पे जाता है और कन्वे का मन में लट्टू फूटने लगता है। तभी बेली कहती है कि तुम कहाँ देख रहे हो, तुम्हारा सर घुमाओ। तो कन्वे कहते हैं कि इतनी छोटी पेड़ के छेद में मैं और कहाँ रेस्ट कर सकता हूँ, और इसके अलावा तुम मुझे हर समय पुश कर रहे हो, तो अभी मैं क्या करूँ। देखो तुम्हारा शरीर मेरे शरीर से बहुत मजबूती से चिपक रहा है, अब अभी अगर एक शर्मिली लड़की की तरह करेंगे तो मुझे नजर मिलाने में डर लगता है। और तभी वहाँ पर जोर जोर से बिजली कड़कने लगता है। कन्वे कहते हैं कि अरे बाप रे कितना साउंड है, ये बहुत ही भयानक है। तो बेली कहती है कि अगर ये मुझ पर गिरी तो मैं आसमान पर छेद कर दूंगी, मैं इससे नहीं डरती हूँ। कन्वे कहते हैं कि ऐसे चले जाओ, तुम ऐसा बात मत करो, अगर तुम ऐसा बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर गिरेगी, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। और तभी बिजली उस पेड़ पर गिरता है और पेड़ के साथ साथ वो दोनों भी जल जाता है। और उसके बाद कन्वे बेली से दूर भागने लगता है और कहता है कि बेबी किसने कहा कि वो आसमान पर छेद कर देगी, मुझसे दूर रहो तुम। और बेली कहती है कि हे भगवान मुझे माफ कर दो कन्वे, मैं और ऐसी स्टूपिड बात नहीं करूंगी। तो फिर से कन्वे कहती है कि आप जितना चाहे उतना आसमान को मारो, लेकिन मेरा पीछा मत करो। उसके बाद सीन चेंज होता है और बारिश रुक जाता है। तो कन्वे कहता है कि फाइनली ये बंद हुआ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बारिश के दिन तुमसे बहुत दूर हो जाऊंगा। और तभी कन्वे को पेड़ के ऊपर एक फल दिखता है। तो कन्वे कहते हैं कि सही है, ये कुछ खाने का समय है, मैं बहुत ही थक गया हूँ। और खाते खाते कहने लगता है कि ये बहुत ही स्वादिष्ट है, मैं अभी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। और तभी बेली ये देखकर कहती कि ये तो इमोर्टल फूड है। और कन्वे कहते कि इमोर्टल फूड। और कन्वे को चियारा का बात याद आता है। चियारा ने भी कहा था कि ये इमोर्टल फूड है, ये मंकी किंग शराब बनाने में यूज करता है। तो चियारा एक उसके लिए और एक कन्वे के लिए चूरा लाया था। मुझे अभी अभी याद आया, ये चियारा ने मुझे दिया है। मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही कीमती है, वो मुझे दूसरा देना भी नहीं चाहती थी। उसके बाद बेली सारे फल को फटाफट तोड़ने लगती है और कहती है कि मैं अमीर बन जाऊंगी। तो कन्वे कहते हैं कि अरे आपका क्या मतलब है कि आप अमीर बन जाएंगे, ये हमारे कंगन संप्रदाय की संपत्ति है। तो बेली कहती है कि देखो जो भी इसे ले लेती है उसका वो हो जाती है। देखो एक मरने वाला आदमी इसे खाकर उसके 10 साल लाइफ बढ़ा सकता है। देखो ये बहुत ही रेयर एंड एक्सपेंसिव है। देखो इसको उगने में 20 साल लग जाती है। देखो मैं अगर इसे पिक नहीं करती तो ये वेस्ट हो जाती। तो फिर कन्वे उसका बैग पकड़कर खींचने लगता है और कहते हैं कि तो तुम मुझसे कुछ शेयर कर सकते हो। और बेली कहती है कि नहीं ये मेरी है। और वो दोनों लड़ने लगता है और कन्वे कहते हैं कि तुम 20% ले सकते हो, मुझे 80% दे दो। और बेली कहती है कि नहीं मैं 70% रखूंगी, तुम 30% रखो। कन्वे कहते हैं कि देखो ये तुम्हारा जगह नहीं है। तो फिर बेली कहती है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे सिखाने के लिए क्वालिफाइड हो, ये तुम्हारा आइडिया नहीं था जो तुम बड़ा हिस्सा मांग रही हो। तो फिर कन्वे कहते हैं कि जरूर, ये हमारा कंगन माउंटेन है, तो मैं यहाँ का एक डिसाइपल्स हूँ, मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। और तभी उन दोनों के फाइट के बीच एक बड़ा सा राक्षस आ जाता है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म।